लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारे धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ आपके साथ हूँ साथियों। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्रिय अभ्यर्थियों को। तो चलिए करते हैं अपने मॉर्निंग सेशन की शुरुआत। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सीरीज लेकर आया हूँ साथियों। तो चलिए, पहला प्रश्न है अपना, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? जी हाँ, आपको बताना है कि भाई प्रथम बार है जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगाया गया साथियों। ऑप्शन है 1977, 1992, 1980, 1967। बताने की कोशिश कीजिए साथियों कि प्रथम बार है जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगाया गया। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 1967। कब लगाया गया? 13 अप्रैल 1967 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप याद कर लीजिए कि भाई प्रथम बार राष्ट्रपति शासन है वो 13 अप्रैल 1967 को लगाया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? जी हाँ, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति है वो कब घोषित की गई साथियों, आपको बतानी है। ऑप्शन है 2002, 2001, 2005, 2007। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, क्योंकि अपने 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। अब अपन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने को। तो बताएं, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति है वो कब घोषित की गई? 2002, 2001, 2005, 2007। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 2001। 2001 में है जो राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति लागू की गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? जी हाँ, 3 तो साथियों खरीफ की फसलें हैं, एक रबी की फसल है। आपको बतानी है भाई कौन सी है जो एक रबी की फसल है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, कपास, बाजरा, मक्का, गेहूं। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। जी हाँ, बाकी तीनों तो खरीफ की फसलें हैं, एक रबी की फसल है। बताएं। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है गेहूं। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। गेहूं है जो एक रबी की फसल है। बाकी कपास, बाजरा, मक्का ये तीनों एक खरीफ की फसलें हैं। क्या है भाई? खरीफ की फसलें हैं। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि भाई राजस्थान लोक सेवा आयोग है उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। के राधाकृष्णन, के गोयल, नरोत्तम लाल जोशी, ए घोष। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अब आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए साथियों, क्योंकि कमेंट बॉक्स में उत्तर देने से अच्छे से याद रहता है साथियों। तो बताएं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसके राइट आंसर है ए घोष। ए घोष है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के हैं जो प्रथम अध्यक्ष थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। ये लो भाई, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? जी हाँ, शिमला का मतलब ठंडा स्थान, ठंडा, एकदम ठंडा ठंडा स्थान भाई शिमला कहलाता है। तो राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? ऑप्शन है डी, ऑप्शन है पीपलूद, ऑप्शन है माउंट आबू, ऑप्शन है नन ऑफ डीज। तो बताने की कोशिश कीजिए साथियों कि भाई राजस्थान का शिमला है वो किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को। आप सभी को बड़े अच्छे से याद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। माउंट आबू को है जो राजस्थान का शिमला कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। पुरू का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? ये रहा क्वेश्चन साथियों आपके सामने। पुरू का वेनिस किस शहर को कहा जाता है पूछ लिया जाता है क्वेश्चन साथियों। अब की बार कांस्टेबल में पूछा गया साथियों। अब जो 2022 में कांस्टेबल की भर्ती हुई है उसमें साथियों ये पूछा गया क्वेश्चन है, पुरू का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर।
बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों पूर्व की वेनिस की बात करूं तो उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? जी हाँ, राजस्थान का अबुल फजल युगल किशोर चतुर्वेदी, कवि दुर्लभ, मोहनोत नैणसी, भोगीलाल पांड्या। बताने की कोशिश कीजिए साथियों कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी को साथियों राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा अपनी स्क्रीन पर। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? जी हाँ, थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं भाई? ऑप्शन है ब्राह्मणी माता, अर्बुदा माता, विरात्रा माता, तनोट माता। बताने की कोशिश कीजिए भाई थार की वैष्णो देवी। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है तनोट माता। क्या भाई? तनोट माता। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा अपनी स्क्रीन पर। देवी कुंड की छत्रियाँ किस जिले से संबंधित है? भाई देवी कुंड की छत्रियाँ किस जिले के राजवंश से संबंधित है? बताएं भाई। देवी कुंड की छत्रियाँ जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बीकानेर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों देवी कुंड की छत्रियाँ हैं वो किस जिले से संबंधित है। अगर मैं इस प्रश्न के राइट आंसर की साथियों बात करूं तो बीकानेर। क्या भाई? बीकानेर। बीकानेर से संबंधित है देवी कुंड की छत्रियाँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है बताने की कोशिश कीजिए साथियों। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। ऑप्शन है 38,501, ऑप्शन है 45,890, ऑप्शन है 38,850, ऑप्शन है 38,401। तो बताने की कोशिश कीजिए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर। अगर मैं साथियों जैसलमेर जिले के क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका राइट आंसर है साथियों 38,401। क्या भाई? 38,401 इस प्रश्न का बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। तो साथियों आप सभी ने सेशन को बहुत अच्छे से देखा, आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।